हेलो। हेलो, क्या आप कन्हैया और काजल को जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। सर एक्चुअली इन दोनों की ऑन द स्पॉट कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। कहाँ? कहाँ हो गई पापा? कहाँ हो गई पापा? कहाँ भाई? कहाँ भाई? रोड कहाँ बानी? कहाँ हो गई पापा? बताई ना कहाँ भाई? का भइल बाबूजी? रोवत काहे बानी? कन्हैया और काजल बिटिया रोड एक्सीडेंट में मर गई ले। Sir, please stop. Excuse me, officer. Please. We are relatives. Okay, sir. Thank you. वैसे तो मैंने बेटियों को हमेशा अपना जीवन जीने की आजादी दी थी, लेकिन जैसा कि हर बाप यही सोचता है कि अपनी औलाद के बारे में उससे बेहतर और कोई नहीं जानता, तो मैंने भी यही सोचा। पर अपनी काजल बिटिया की इच्छाओं का गला घोटकर अपने पसंद के लड़के से शादी कर दी। वैसे कन्हैया कोनो बुरा लड़का नहीं खे, लेकिन आज अपनी बेटी के खोने के बाद दिल पे ये बोझ हमेशा बना रहेगा कि काश मैंने अपनी बिटिया रानी की वो इच्छा भी पूरी कर दी होती। हम अपनी औलाद के भविष्य को संवारने में उनके आज पर अहमियत नहीं देते, जबकि हमें खुद ही पता नहीं होता कि अगले पल क्या होगा। काजल बिटिया तो हमें छोड़कर चली गई। अब तो हम उसे चाह कर भी माफी नहीं मांग सकते। रणवीर बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं सर, आपने जो कुछ भी किया काजल का भला सोच के किया होगा, लेकिन वक्त के तूफानी झोंके ने सब कुछ बिखेर के रख दिया। आप बहुत अच्छे पापा हैं।
कौना मोड़ पर आकर खड़ा हो गई बाड़ू राधा। दुनिया की कैसे भरोसा दिलवाइबू कि तोहरा पेट में तोहरा पति कन्हैया के निशानी बा। अगर केहू के सच्चाई बताइबू तो भरोसा ना करी और छुपैबू तो उल्टा कह लेबू। होके वाला औलाद हरामी कहला, ओके अपनावे वाला केहू ना हुई। और जब ये बात बाबूजी के पता चली तो वो बदनामी से जीते जी मर जाइए। ये सब के बाद तोरा के जिए के कोनो हक नहीं के, कोनो हक नहीं के जिए के। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता तुम क्या करने जा रही थी? मेरे पास अब जीने की कोई वजह ही नहीं बची है रणवीर। समाज में घर वालों को बदनाम करवा के और अपने माथे पे कलंक का टीका लगवा कर जीने से तो अच्छा है कि मैं और ये बच्चा दोनों मर जाएं। तुम्हें क्या लगता है तुम मर के खुद को सच साबित कर दोगी? तुम्हारे मर जाने से बाबूजी की बदनामी नहीं होगी। वो एक बेटी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और तुम उन्हें दूसरा सदमा देना चाहती हो। नहीं राधा, नहीं। खुदकुशी बुज़दिल लोग करते हैं। तो मैं क्या करूं? घर वालों को अगर सच पता चल गया तो उनके लिए मैं बिन बियाही विधवा और बिन बियाही मां बन जाऊंगी। क्या वो लोग मुझे इस रूप में स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो इस बच्चे को नाम दे सकता हूं अपना। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मेरे जीवन में काजल नहीं तो फिर कोई और नहीं। मैं उसके प्यार के सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार लेता, पर तुम्हारे इस तकलीफ ने मुझे मजबूर कर दिया। काजल का त्याग, कन्हैया का प्यार और एक परिवार को बदनामी से बचाने के लिए मैं कदम उठा रहा हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि शादी के बाद मैं तुम्हें कभी टच भी नहीं करूंगा। मैं अगर जिंदा हूं तो सिर्फ अपनी काजल के प्यार के सहारे, और अगर मरूंगा तो सिर्फ और सिर्फ काजल की यादों के साथ। सर, आईसीयू में बेड नंबर 5 की पेशेंट को होश आ रहा है। हेलो जेंटलमैन, पहचाना? उस दिन होटल के सामने तुमने मेरी मदद की थी। मैं डॉक्टर पटवा। अरे, गेट हिम फॉर ईईजी इमीडिएटली। सीटी एंड एमआरआई कराइए इनकी। ओके सर। तभी तो उसे कुछ याद नहीं। ये अपनी याददाश्त खो चुका है। मतलब सर, मेमोरी रिकवर का कोई चांस नहीं? कुछ केसेस में रिकवरी होती है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इनके साथ साथ सोशल एक्टिवेशन भी जरूरी है। लोगों से बातचीत करने पर मेमोरी आती है। डॉक्टर सुजीत से बोलो इनकी फिजियोथेरेपी शुरू करें ताकि फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ मेडिकेशन भी हो। फिर देखते हैं। स्वामी जी, काजल के खोने के बाद मेरे हर फैसले बच्चों की खुशी में ही है। अगर राधा बिटिया रणवीर को पसंद करती है, अगर उसके साथ खुश है, तो मैं भी खुश हूं। कब कई सन कहवा घूम जाई, समय चक्र के पहिया, हंसे के बाद कि रोवे के बाद,
इहे न मालूम कहिया। कहीं पे देला खुशी के मंजर, कहीं टूटे आसमान। कहीं पे देला खुशी के मंजर, कहीं टूटे आसमान। तोह के कमीलल हे भगवान, तोह के कमीलल हे भगवान। एक तरफ बा दिल में चहकन, एक तरफ रुक जाए न धड़कन। खुशी के सागर छलके एक ओर, दर्द खुशी में झलके एक ओर। का सोचेला का हो जाला, होला विवश इंसान। का सोचेला का हो जाला, होला विवश इंसान। तोह के कमीलल हे भगवान, तोह के कमीलल हे भगवान। कैसा फील हो रहा है अब? ठीक है सर। देखो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का तो मैं खुद भी बहुत कायल हूँ, और ये तुम्हारे अच्छे कर्म हैं कि तुमने इतनी जल्दी रिकवरी की है। भगवान अपने नेक बंदों को ये आशीर्वाद हमेशा देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। बीवी का फोन है। सुनो ना, अभी जस्ट घर पहुंची हूँ, बिल्कुल मूड नहीं है तुम्हारे फ्रेंड की बेटी की शादी में जाने की। प्लीज कैंसिल कर दो ना। अकेले जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा ना, प्लीज। अपने साथ किसी फ्रेंड को ले जाओ। ओके, तुम रिलैक्स करो डार्लिंग, मैं अपने साथ आज अपने हिंदुस्तानी दोस्त को लेकर चला जाता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय, लव यू। बाय, टेक केयर। चलो, आज तुमको एक शादी में लेकर चलता हूँ, तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। नमस्कार भरत प्रताप जी। नमस्कार नमस्कार। व्यस्तता के चलते काजल बिटिया की शादी में नहीं आ पाया। आज अपने हिंदुस्तानी दोस्त के साथ डायरेक्ट हॉस्पिटल से आया हूं। कन्हैया, आप इनका नाम कैसे जानते हैं? राधा बिटिया, बहू, संदीप बेटा, देखा आ गई, कन्हैया आ गई। कन्हैया तो हमरा के छोड़ के कहाँ चल गई रहला? कन्हैया अब कुछ बोलत काहे नहीं का? कहाँ चल गई रहला? ये अपनी याददाश्त खो चुका है बेटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कन्हैया, कन्हैया याद कर, हम राधा, याद करा कन्हैया, याद करा। पापा, पापा देखी ना कन्हैया के कुछ बोला काहे नहीं के? कन्हैया देखा, याद करा हमरा के। तू अगर अब भी ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा बना तो घर में केहू भी तोरा से बात ना करी, केहू बात ना करी। कुछ बोला ना कन्हैया, कुछ बोला ना प्लीज। कन्हैया, कन्हैया।
छोड़ के कहाँ चल गई रहला कन्हैया? तोरा के पता बा तोरा बिना एक एक पल बितावल हमरा खातिर कितना मुश्किल रहे। मत रो राधा, मत रो। आज भगवान हमके नया जीवन देके शायद ऐसे पहुंचे बड़े ताकि सच्चाई सबके पता चल सके। जो ना इंसान के हमनी के अपन हमदर्द समझत रहनी जा, हमनी के जीवन के नरक बनावे वाला, हमनी के जीवन में तबाही लियावे वाला वो है शैतान बा। मेरे जैसा बैड लक तो किसी का नहीं होगा। जब भी कोई प्लान सेट करना चाहा, तुमने बिगाड़ दिया। प्लान नंबर 1, मैंने काजल से प्यार किया। सोचा कि घर जमाई बनकर जिंदगी भर ऐश करूंगा, पर जैसे ही उस दिन मुझे काजल ने बताया वो मेरे बाबूजी ना होके भी मुझे बाप से ज्यादा प्यार दिया। सच्चाई जानने के बाद मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन कभी ना मिलने की कसम देकर काजल ने मेरे लिए दूसरा दरवाजा खोल दिया। फिर क्या था? प्लान नंबर 2, मैंने राधा से प्यार करने का नाटक किया। मुझे जैसे ही पता चला कि राधा इंडिया गई है, तो फिर एक प्लान के तहत मैंने जयदेव को इंडिया भेजा। लेकिन जयदेव ने मुझे बताया कि राधा तो कन्हैया से प्यार करने लग गई। फिर क्या था? प्लान नंबर 3, मुझे पता चला कि शक्ति प्रताप जी को स्वामी जी पर पूरा भरोसा है, तो मैंने स्वामी जी को ही खरीद लिया। फिर प्लान नंबर 4, मैंने कन्हैया को लंदन बुलाकर काजल से शादी कराने का प्लान किया। एक ही तीर से 2 निशाने। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। मुझे लगा काजल से शादी करके कन्हैया वापस हिंदुस्तान चला जाएगा, फिर मैं किसी तरह राधा से ब्याह रचा लूंगा। तुमने मेरे इरादों पे पानी फेर दिया। मेरी हुई, इनकी बहन राधा के साथ। और जैसे ही मुझे पता चला कि काजल और कन्हैया जयदेव से मिलने जा रहे हैं, तो फिर मैंने जयदेव को फोन किया। अब काजल मेरे गले की हड्डी बन चुकी थी। मेरा लास्ट और फाइनल प्लान, काजल और कन्हैया की मैंने मौत मुकर्रर की 24 तारीख। फिर प्लान के मुताबिक मैंने कन्हैया को कोर्ट से फोन किया। जब इतना नजदीक आ ही गए हो, तो बिना काजल से मिलवाए चले जाओगे? जा रणवीर से मिलके आ जा। तू चला ना। अब हम कहाँ जाए कबाब में हड्डी बने। जा तू मिलके आ जा। इंडिया में कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से? अरे अरे तू मिलल बाड़े। इस सब तोर मिली भगत बा। आज तोरा के जिंदा ना छोड़ब। काजल
जयदेव, इन तीनों को गाड़ी में चलाकर एक्सीडेंट का रूप दे दो। इत्तेफाक से कन्हैया का लक मुझसे ज्यादा स्ट्रांग निकला। शादी में विटनेस बनने आया विवेक की लाश को लोग कन्हैया की लाश समझ बैठे। तुम्हारे जैसे इंसान को मैं वो सजा दूंगा कि भुगतते भुगतते एक दिन एक जन्म महसूस होगा। कंट्रोल अंकल। नहीं अंकल, ये गलती मत करना, क्योंकि अब मेरा कोई प्लान फेल नहीं होगा। हेलो पुलिस। नीचे वाले जब किसी तरह की प्लानिंग करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो ऊपर वाला है ना, उसने सबकी प्लानिंग कर रखी है और उसकी प्लानिंग के आगे किसी की प्लानिंग नहीं चलती। मुझे फख्र है कि मेरी बेटी का दुल्हा हिंदुस्तानी है। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।